Are magic spells real? This was a new phase just this last month, a reality phase. अब जैसे वो पूछती है कि what, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक सच में मैजिक होते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछने का उसका फेस रहता है वो उसके लाइफ में न्यू रहता है, क्योंकि अब जो रहती है वो बड़ी होती जाती है और हर एक चीज़ को वो रियलिटी से कनेक्ट करते जाती है। उसको जानना रहता है कि जो कुछ भी वो स्टोरी सुन रही है क्या वो उसके रियल लाइफ में ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। और लास्ट मंथ में ही, ठीक है, मतलब गुजरे हुए मंथ में ही क्या हुआ था, ये उसका एक नया फेस उसकी ज़िंदगी में स्टार्ट हुआ था बोल सकते हैं हम, जहाँ वो चीज़ों को अपने लाइफ से जोड़ करके वो कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछती थी कि जो भी स्टोरी है क्या वो स्टोरी रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। देन When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" उसके बाद जैसे ही बताते हैं कि स्पाइडर जो है वो बग्स को ईट करते हैं, खाते हैं। बग्स मीन्स जो कीड़े होते हैं, स्पाइडर मीन्स जो मकड़ी, मीन्स मकड़ियाँ कीड़े को खाते हैं या नहीं। तो वो फिर अपनी मम्मी के पास जाती है और अब अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, क्या ऐसा होता है सच में। And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a slight eager smile, "Is he really?" उसके बाद जो क्लेयर कौन है, जॉ की मम्मी, तो जो क्लेयर है वो बताती है कि गॉड जो है वो स्काई में रहते हैं, मीन्स ऊपर आसमान में रहते हैं भगवान, और वो हमारे आसपास में भी हैं। और फिर वो अपने फादर के पास जाती है और अपने फादर से जाके ये क्वेश्चन को फिर उनसे पूछती है कि क्या ये सच में सच बात है या नहीं है। दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली मीन्स रूडली, एकदम गुस्से में, क्योंकि जैक जो था वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था कि जॉ हर बात में क्वेश्चन ही कर रही है। क्योंकि जैक क्या चाहता था कि वो स्टोरी सुन करके जॉ जल्दी से सो जाए ताकि वो अपनी वाइफ का हेल्प कर सके। लेकिन जॉ सोने के बजाय क्या कर रही थी, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रही थी, इसलिए जो जैक रहता है बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सब कुछ स्टोरी में, जो कहानी में हम तुमको सुना रहे हैं, स्टोरी में ये सब कुछ क्या है, रियल है। She had made him miss a bit in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek." What's a creek? उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जैसे ही जैक अपनी डॉटर जॉ को जब स्टोरी सुना रहे थे तो जैक का ये सारा क्वेश्चन क्या था, एक तरीके से डिस्टर्बेंस था जो उसकी स्टोरी को पूरा होने नहीं दे रहा था। आगे जैक अपना स्टोरी कंटिन्यू करते हुए फिर से सुनाता है कि उसके बाद जो आउल रहता है वो बोलता है कि अब आप कहाँ जाओ, डार्क वुड्स में जाओ, ठीक है, घने जंगल में जाने बोलता है, और एप्पल पेड़ के नीचे, एक सेब का पेड़ होगा उसके नीचे जाना है आपको, और उसके पास क्या है, स्वाम्प। स्वाम्प मीन्स क्या होता है, दलदल, जहाँ पानी बिल्कुल भर जाता है, पानी पूरी तरीके से, तो स्वाम्प मीन्स वही होता है, दलदल। और एक क्रिक को क्रॉस करके आप जाओगे। फिर वो फिर से क्वेश्चन कर देती है, व्हाट्स अ क्रिक। क्रिक क्या है, एक्चुअल में क्रिक क्या है, एक रिवर है, ठीक है। तो वो स्टोरी कंटिन्यू ही नहीं करने देती है, जो फिर क्वेश्चन करने लग जाती है। अ लिटिल रिवर ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। फिर बताते हैं जय कि वो क्रीक क्या है, एक रिवर है, एक नदी है, और उस क्रीक के जब वो क्रॉस करके जाएंगे तो क्रीक के आगे मीन्स उस रिवर के आगे उस विजर्ड का घर है, उस जादूगर का घर मिलेगा। देन and that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the windowsill and under the cover Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. उसके बाद जो रॉजर स्कंक है, ठीक है, वो वहाँ जाता है और बहुत जल्द वो लिटिल वाइट हाउस में एक छोटा सा घर रहता है, प्यारा सा घर बोल सकते हैं हम। वो क्या कलर का रहता है, वाइट कलर का रहता है, और उस घर के डोर में वो रैप्ड करता है। रैप्ड हियर मीन्स नॉक करना, खटखटाना। तो वो घर के दरवाजे पे वो नॉक करता है, और जो जैक रहता है वो उस सीन को, जो वो स्टोरी सुना रहा है कि रॉजर संक उस घर में गया और उसने क्या किया, उस घर के दरवाजे को नॉक किया। इस सीन को वो एकदम रियल बनाने की कोशिश करते हुए खुद वो क्या करता है, खिड़की के पास चले जाता है, उस रूम के, अपने रूम के, जिस रूम में वो अपनी डॉटर जो को स्टोरी सुनाता था, तो उस रूम के खिड़की के पास जा कर के वो भी क्या करता है, विंडो के बोल सकते हैं जो ग्लासेस लगे हुए रहते हैं उसमें वो जा कर के नॉक करता है, ताकि उस जो को ये लगे कि वो सच में वो स्टोरी को फील कर रही है। देन
And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, "Ee, what you want? You smell awful." उसके बाद स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए जैक आगे जॉ को सुना रहे हैं कि जैसे ही वो डोर को नॉक करता है तो एक छोटा आदमी उस दरवाजे के बाहर आता है। उसके सफ़ेद बियर्ड रहते हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ रहती हैं और वो पॉइंटेड ब्लू हेड पहने रहता है, मीन्स वो टोपी पहने रहता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। और जैसे वो बाहर आता है तो उसका देख सकते हैं ये जो वर्ड्स है ये किसका है, उस विज़र्ड का ही वर्ड है। व्हाट हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज़, लेकिन वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज़। व्हाट यू वांट मीन्स व्हाट यू वांट बोलना चाहता है, लेकिन वो कैसा प्रोनाउंस करता है, व्हाट यू वांट। यू स्मेल आवफुल, फिर वो बोलता है कि ये सब क्या है, तुम क्या चाहते हो, और ये आवफुल स्मेल, आवफुल मीन्स बैड, ये गंदा स्मेल, गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। देन द विज़र्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes, which filled for the interval rheumy. Okay, और जो जैक रहता है जब जो को ये कहानी सुनाते रहता है तो जैसे विज़र्ड की बारी आती है कि जैक को मौका मिलता है कि अब वो उस विज़र्ड के बारे में बताएगा, तो ये जो रहता है वो जैक का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहता है। उस विज़र्ड का वॉइस निकालना, उसकी तरह एक्टिंग करके जो कोई स्टोरी सुनाना, ये जैक को बहुत पसंद रहता है। क्योंकि वो जब विज़र्ड का एक्टिंग करता है तो वो किस तरीके से करता है, हियर वाइनिंग मीन्स द साउंड ऑफ क्राइंग, जो रोने की आवाज़ होती है वो होता है आपका वाइनिंग। एंड र्यूमी मीन्स क्या होता है, वाटरी, जब हम रोते हैं तो हमारे आँख में आंसू भर जाता है, येस दैट मीन्स र्यूमी। तो जैसे ही जैक सुनाते रहता है उसको स्टोरी, तो कुछ इस तरीके से सुनाता है और कुछ ऐसा आवाज़ करके वो बोलता है। पहले तो अपने फेस को स्क्रंचिंग कर लेता है, रिंकल्ड कर लेता है, जैसे कि एक विज़र्ड जादूगर लोग का फेस कैसा रहता है, अगर हम फेस को मतलब अगर हम मुंह बना करके बोलें, ठीक है, तो उस तरीके से जैक अपना फेस पूरा वैसा बना लेता है और ऐसा आवाज़ निकालता है जैसे कि वाइनिंग की आवाज़ आ रही हो, रोने की आवाज़ आ रही हो, और उसके आँखों में भी आंसू ले आता है, वो वाटर ले आता है, कुछ वाटर का ड्रॉप डाल देता है जिससे हमको ये लगे कि उसके आँख में आंसू है। तो ये पूरा बोल सकते हैं वो इस स्टोरी के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद वो जो को वो कहानी को सुनाता है। देन he felt being an old man suited him. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. और उसको ऐसा लगता है जैक को कि वो ओल्ड मैन का जो किरदार है, ठीक है, वो जैक के में बहुत ज़्यादा सूट करता है क्योंकि वो उसका एक्टिंग अच्छे से करके उसको स्टोरी सुना पाता है। उसके बाद वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है और बताता है आगे वो कि रॉजर संग बोलता है कि जितने भी छोटे छोटे जो जानवर लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब मेरे से दूर भाग जाते हैं। The enormous wise owl said, "You could help me." Well, maybe. Come on in, don't get too close. Now inside Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard didn't have any cleaning lady. उसके बाद आगे जैक अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं और फिर वो बताते हैं कि जो रॉजर स्कंक है वो बोलता है कि जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं मेरे से दूर भाग जाते हैं। तो वो वाइस आउल जो रहता है वो बहुत एनर्मस रहता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत ह्यूज रहता है, बहुत बड़ा रहता है। और वो वाइस आउल ने रॉजर स्कंक को कहा था कि विज़र्ड जो है वो उसका हेल्प करेगा। तो फिर विज़र्ड बोलते हैं कि शायद, मे बी, शायद। ओके, फिर वो बोलता है कि मेरे ज़्यादा क्लोज मत आना, मेरे ज़्यादा करीब मत आना। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि रॉजर स्कंक से तो बैड स्मेल आ रहा था, इसलिए विज़र्ड बोलता है कि तुम मेरे ज़्यादा करीब मत आना। फिर आगे ये बताया गया है कि Now inside Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard didn't have any cleaning lady. उसके बाद जैक अपनी डॉटर जो को कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि जितने भी थिंग्स थे विज़र्ड के घर में, अब सारी चीज़ें क्या होंगी, मैजिकल होंगी। तो उसके घर के अंदर जितने भी मैजिकल थिंग्स थे, जो जादुई वाले सामान थे, सब एकदम जम्बल्ड रखे हुए थे, बिखरे हुए इधर उधर पड़े हुए थे, सबकी हीप, डस्टी हीप बने हुए थे, मीन्स डस्ट के धूल वगैरह के ढेर जम गए थे उन सब पे।
क्यों? क्योंकि उस विज़र्ड के पास में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी जो उसके घर को साफ़ सफाई कर सके। ऐसा कोई उसके घर में इंसान नहीं था, या फिर ऐसा कोई विज़र्ड नहीं था। वाई? Because he was a wizard and a very old man. Will he die? No, wizards don't die. तो फिर जैक फिर से क्वेश्चन पूछती है कि क्यों उसके घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जैक रिप्लाई करता है क्योंकि एक विज़र्ड है वो, और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, बहुत बूढ़ा भी हो गया है। फिर जो फिर से क्वेश्चन पूछती है कि विल ही डाई, क्या वो मर भी सकता है, क्या वो मर जाएगा? तो जैक रिप्लाई करता है कि नहीं, विज़र्ड्स जादूगर कभी मरा नहीं करते। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said, roses. अब उसके बाद क्या होता है? जो विज़र्ड रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रमेज्ड मीन्स क्या होता है? सर्च्ड अनसिस्टेमेटिकली, कुछ चीज़ को ढूंढना लेकिन उसको हम सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज़ें उठा के फेंक दे रहे हैं, फिर उठा ले रहे हैं, फिर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके का जो तरीका होता है ढूंढने का, दैट मीन्स रमेज्ड। तो वो क्या करता है, जो विज़र्ड रहता है सब चीज़ को बहुत ही अनसिस्टेमेटिकली कुछ चीज़ वो ढूंढने लग जाता है। और वो क्या चीज़ ढूंढ रहा था? तो एक पुरानी लकड़ी ढूंढ रहा था जिसको क्या बोला जाता है? मैजिक वॉन्ड, एक जादू की छड़ी। ठीक है, तो वो अपना मैजिक वॉन्ड ढूंढ रहा था, उसको उसका मैजिक वॉन्ड मिल जाता है। देन वो उस रोजर स्कंक से पूछता है कि तुम किस तरीके का स्मेल चाहते हो, किस तरीके का गंध चाहते हो। रोजर स्कंक रहता है वो सोचता है, काफ़ी देर तक सोचता है, उसके बाद वो रिप्लाई करता है कि उसको रोजेस की स्मेल चाहिए, उसको गुलाब का गंध चाहिए। देन यस गुड, जो सेड स्मगली, उसके बाद जो रहती है वो बोलती है कि हाँ ये सही सिलेक्ट किया है। स्मगली मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो वो इस रोजर स्कंक की जो रिप्लाई से बहुत सेटिस्फाइड रहती है, संतुष्ट रहती है कि वो क्या का स्मेल सिलेक्ट किया है, तो रोज़ का स्मेल सिलेक्ट किया है। जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रांस लाइक गेज एंड चांटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। ओके, जो जैक रहता है वो ट्रांस मीन्स क्या होता है? हाफ स्लीप। जैसे हमको नींद आता है तो हम किस तरीके से देखते हैं। एंड गेज मीन्स होता है लुक। चांटेड मीन्स क्या होता है? स्पोक। तो जो जैक रहता है वो ऐसा जो को दिखाना चाहता है कि अब जैक को भी नींद आ रही है, और उस नज़रिए से वो जो की तरफ देखता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो चाहता है जैक कि जो को ऐसा लगे कि अब उसके फादर को भी नींद आ रही है और जो भी सो जाए। तो वो ऐसा हाफ स्लीपी, मतलब उसको नींद आ रहा है ऐसा मुंह बना लेता है वो, और बहुत ही इरिटेबल वॉइस से कुछ मंत्र बोलता है। अब वो मंत्र क्या रहता है? मैजिकल स्पेल क्या रहता है? आब्राकडाब्रा, होकस पू, रोगर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोसेस, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। ओके, तो ये जो मैजिकल स्पेल है ये जैक जॉ को सुनाता है कि जब आप लोग देखे होंगे मूवी में, जब जादू की छड़ी से बोलते हैं कुछ तो ये मैजिकल स्पेल था आब्राकडाब्रा। हम लोग क्या सुने थे? आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। उसी तरीके से ये भी एक मैजिकल स्पेल है जो कि जैक कहानी सुनाते हुए जो को बोल के बताता है कि विज़र्ड अपनी जादू की छड़ी से ये मैजिकल स्प्रे बोलता है। देन उसके बाद क्या होगा? ये जो आप लोग सोच रहे हो वही होने वाला है। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. Rapt means क्या होता है? लीन हो जाना, एकदम खो जाना, मग्न हो जाना। तो अब जो जैक रहता है वो देखता है कि जो तो मेरी कहानी में एकदम मग्न हो गई है, लीन हो गई है, जो उसके एक्सप्रेशन है वो बहुत रैप्ट है, मतलब उस कहानी में खो जाने वाले हैं। तो वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद तो जो को सुलाना था और वो तो कहानी में ही खो गई है, इसलिए वो कुछ देर के लिए पाउस हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? वो उसको क्या बोलता है कि तुम सोने की कोशिश करो, क्योंकि वो क्या चाहता था कि वो सो जाए। हियर ग्रीन मीन्स क्या होता है? मुस्कान, एक बड़ी सी मुस्कान ले आना। ठीक है, एक फेक स्माइल बोल सकते हैं, कुछ इतनी बड़ी स्माइल। ठीक है, तो उसका जो आईब्रो रहता है वो अप, आईब्रो उसका ऊपर की ओर चढ़ जाता है। देन उसके जो लीप रहते हैं, लोअर लीप, नीचे का जो लीप रहता है उसमें एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और
उसके बाद ये एक्सप्रेशन देख करके जो जैक रहता है वो स्टार्टल्ड हो जाता है, थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर ये सोचता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ जब कॉकटेल पार्टीज़ में, जो किटी पार्टीज़ या टी पार्टीज़ करते हैं, तो ये पार्टीज़ में जाती होगी तो वो जॉ को किस तरीके से हैंडल करती होगी। And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, that's all be 7 pennies. ओके अब उसके बाद क्या होता है, अचानक से अब वो जो जैक है वो कहानी को फिर से कंटिन्यू करता है। अब अचानक से क्या होता है, रॉजर स्कंक के पूरे घर में गुलाब का सुगंध फैल जाता है क्योंकि उसका जादू का छड़ी अब काम कर गया। जो रॉजर स्कंक का बैड स्मेल था वो किस में चेंज हो गया, यस, रोज़ की स्मेल में चेंज हो गया और इसकी वजह से विज़र्ड का पूरा घर गुलाब की सुगंध से भर जाता है। रॉजर स्कंक जो रहता है, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि और जो जैक है वो उसने क्या बोल दिया, रॉजर फिश बोल दिया, लेकिन इस बार रॉजर कौन बना था, एक स्कंक बना था। तो रॉजर फिश जो था वो क्राई करने लग जाता है, रोने लग जाता है। तब विज़ार्ड उसको बोलता है कि मैंने जो तुम्हारा ये स्मेल दूर किया है इसके लिए मुझे कितने पेनीज चाहिए, तो 7 पेनीज चाहिए। डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। ओके अब फिर से जॉ एकदम ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके डैडी ने गलत प्रोनाउंस कर दिया है। वो फिर से बोलती है डैडी, तो उसके डैडी बोलते हैं क्या हुआ, फिर वो बोलती है रॉजर स्कंक, आपने रॉजर फिश कह दिया है। Yes, skunk, you said Roger Fish. Wasn't that silly? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies, say it. Okay. फिर वो बोलता है कि हाँ स्कंक, फिर से वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है कि नहीं नहीं, आपने तो रॉजर फिश ही कहा था, ये क्या सिल्ली चीज़ है, क्या मूर्खता है, क्या नासमझी है। तो ये सुन करके जो जैक रहते हैं बोलते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारे जो डैडी हैं वो बहुत ओल्ड हो गए हैं और बहुत स्टूपिड भी हैं। वेयर वॉज आई, फिर वो कहानी को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टोरी को और पूछते हैं कि मैं कहानी में कहाँ तक पहुँचा था। अच्छा, फिर उनको याद आता है कि हाँ मैंने पेनिस के बारे में बताया था कि जो विज़र्ड है उसने रॉजर स्कंक से 7 पेनीज मांगी है। ओके, रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज एंड ही बिगेन टू क्राई। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, दिस अनॉयड जैक। अब जो रॉजर स्कंक रहता है वो बताता है कि उसके पास तो 7 पेनीज नहीं हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 पेनीज रहते हैं और उसको 7 पेनीज की ज़रूरत रहती है विज़र्ड को देने के लिए। इसलिए रॉजर स्कंक अब रोने लग जाता है और एक बार फिर से ये कहानी का ये लाइन सुनते ही जो जॉ रहती है फिर से अपना जो चेहरा है वो थोड़ा रोने वाला बना लेती है, लेकिन इस बार वो सिंसियरिटी के साथ, मतलब सच्चाई के साथ वो ऐसा नहीं बनाती है। वो बस अपने डैडी को ये दिखाने के लिए बनाती है कि हाँ वो अभी भी कहानी को महसूस कर रही है। लेकिन जो जैक रहता है वो समझ जाता है कि जो जॉ है वो सच्चाई के साथ ये अपना फेस ऐसा सिंसियरिटी से नहीं बनाई है और इसी की वजह से जैक जो रहता है बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है, परेशान हो जाता है। डाउनस्टेयर्स सम मूव फर्नीचर रम्बल्ड। Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. ओके और ये कहानी सुनाते सुनाते फिर से जो जैक रहता है उसको डाउनस्टेयर मतलब सीढ़ी के नीचे कुछ फर्नीचर्स को हटाने की आवाज़ आती है, सुनाई देती है उसको। जो उसकी वाइफ क्लेयर रहती है वो हैवी चीज़ों को वो मूव नहीं कर सकती, उसको हटाना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ 6 मंथ प्रेग्नेंट रहती है और इस बार उनका 3rd बेबी रहता है। फर्स्ट बेबी कौन थी, जॉ, सेकेंड बेबी था बॉबी और इस बार उनका 3rd बेबी होने वाला था। Then, so the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the land and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. Hurry up." उसके बाद विज़र्ड उसको बताता है कि हाँ ओके ठीक है, अब आप क्या करो, एक लैंड पे, एक गली पे जाओ, वहाँ पे 3 बार क्या करना, तुम एक कुएं से 3 टाइम्स राउंड राउंड गोल गोल घूमना 3 बार, तुमको 3 पेनीज मिल जाएंगे। हरी अब जल्दी करो, तुम वहाँ जल्दी जाओ, ऐसा विज़र्ड रॉजर स्कंक को बोलता है।
So Roger skunk went to the end of the land and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. और ये बात सुन करके रॉजर स्कंक जल्दी से चले जाता है उस गली में, उस कुएं के पास 3 बार गोल गोल राउंड कर लेता है, उसको 3 pennies मिल जाती है. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. उसके बाद वो उस पेनिस को किसको दे देता है, विज़र्ड को दे देता है और उस वुड से मीन्स उस जंगल से अब वो बाहर आ जाता है और जितने भी जो छोटे छोटे एनिमल्स जानवर लोग थे जो रॉजर स्कंक से दूर भागते थे, अब उन लोग क्या करते हैं, रॉजर स्कंक के साथ में आते हैं, उसके साथ खेलने लग जाते हैं क्योंकि अब रॉजर स्कंक में से बहुत ही अच्छी स्मेल आती रहती है. एंड दे प्ले टैग, बास्केटबॉल, हियर इज बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, शॉशर एंड पिकअप स्टिक्स. और उन लोग ये सारे गेम्स साथ में खेलते हैं. रॉजर स्कंक और जितने भी एनिमल्स रहते हैं उन लोग सारे ये गेम्स खेलते हैं साथ में. देन व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स लाइक द विज़र्ड मैजिक वॉन्ड काइंड ऑफ. उसके बाद ये जब बताते रहते हैं, जैक कहानी सुनाते रहते हैं कि ये सारे लोग ये सारे गेम साथ में खेलते थे, तो जो फिर से क्वेश्चन पूछ देती है कि ये पिकअप स्टिक्स क्या है, क्या? फिर बताते हैं उसको कि ये गेम है जिसको किससे खेला जाता है, स्टिक से, छड़ी से खेला जाता है. तो फिर वो क्वेश्चन कर देती है जिस तरीके से विज़र्ड के पास मैजिकल या फिर मैजिक वॉन्ड है वैसा. तो जैक रिप्लाई करता है कि हाँ, काइंड ऑफ मीन्स उसी टाइप का. देन and they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. और उसके बाद उन लोग काफ़ी देर तक साथ में खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं. अब अंधेरा होने लगता है तो सब लोग अब किसके पास चले जाते हैं, अपनी मम्मीज़ के पास चले जाते हैं. जो वो starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shed. First mean इन मूविंग विथ एक्साइटमेंट, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मूव करना. तो जो रहती है वो अब बहुत एक्साइट होकर के मूव करती है अपने हाथों को और वो खिड़की के बाहर देखने लग जाती है. उनके खिड़की में एक क्रैक रहता है जिससे बाहर दिखाई देता है, बाहर से शेड रोशनी आती रहती है. तो जैक जो का ध्यान किधर चले जाता है, उस खिड़की की तरफ चले जाता है. सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि अब स्टोरी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है. क्योंकि अब यहाँ तक तो हैप्पी एंडिंग समझ ली थी वो कि उसका स्मेल, बैड स्मेल चले गया, उसको रोज़ के स्मेल मिल गए और जो छोटे छोटे एनिमल्स थे वो भी उसके साथ में खेलने लग गए. उन लोग हंसी मजाक किए, खेले, फिर अपने घर चले गए. इसलिए जॉ को लग रहा था कि ये स्टोरी अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? जो जैक था उसको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं थी कि वुमेन लोग क्या करे, किसी को भी, मतलब जो भी बात जैक बोल रहे हैं वो वुमेन, चाहे उसकी मदर हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी डॉटर हो, ठीक है. तो वुमेन्स उसके बात को ध्यान ना दें या फिर उससे एप्रीहेंसिव मीन्स उससे डरे ना. और कोई भी जब वो वर्ड बोलते रहेगा उस टाइम पे कोई उसका बात ना सुने, कोई भी वुमेन. ये बात जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जो यही काम कर रही थी कि वो जैक का बात नहीं सुन करके खिड़की की तरफ देख रही थी. Yes, because this is very interesting. Roger Skunk's mommy said, "What's that awful smell?" तो फिर जैक जॉ से पूछता है कि क्या तुम सुन रहे हो, तो वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है. फिर वो आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करता है. रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट्स दैट awful स्मेल, व्हाट. फिर वो बोलता है कि रॉजर स्कंक की जो मम्मी है वो बोलती है कि ये कैसा awful स्मेल है, कैसा awful मीन्स बैड स्मेल, ठीक है. तो ये कैसे बुरा गंध आ रहा है तुमसे. तो फिर से क्वेश्चन करती है जॉ, क्या? क्योंकि वो रोज़ की स्मेल को awful बोल रही है ना, इसलिए. एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve. Okay. उसके बाद रॉजर स्कंक जैसे ही
बोलता है कि ये मैं हूँ मम्मी, मेरे में से रोजेस की स्मेल आ रही है, मेरे में से गुलाब की सुगंध आ रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें ये स्मेल किसने दिया, तुम ऐसे कैसे स्मेल आ रहे हो। तो वो बोलता है कि द विज़र्ड, मुझे ये सुगंध किसने दिया है, तो उस जादूगर ने दिया है। फिर उसकी मम्मी बोलती है ऑल ऑफ द नर्व मीन्स गुस्से से, विथ एंगर, एकदम गुस्सा होके बोलती है, क्योंकि उनको गुस्सा आता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो You come with me and we are going right back to that very awful wizard. Jo sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright. उसके बाद जब उसकी मम्मी, रॉजर स्कंक की मम्मी बहुत गुस्से में आकर के बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग वापस से उसके पास जाएंगे, विज़र्ड के पास, और ये जो विज़र्ड है वो बहुत बैड विज़र्ड, हम उसके पास जाएंगे। तो ये सुनते साथ जो रहती है वो अपने हैंड्स को डैबलिंग करने लगती है। डैबलिंग मीन्स मूव करना, मूविंग करने लग जाती है, फ्राइट, डर करके, ठीक है, मतलब उसकी मम्मी का गुस्सा देख करके वो डर जाती है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। और ये सुन करके वो अपने डैडी को बोलती है, लेकिन डैडी, उसको अपनी मम्मी को बताना चाहिए ना कि जितने भी छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो उसके बैड स्मेल से दूर भाग जाते हैं, इसलिए वो विज़र्ड के पास से रोज़ के स्मेल लेकर के आ गया। और ये लाइन जब वो बोलते रहती है तो वो अपने हाथों, जो उसका हाथ रहता है वो स्कीटर्ड ऑफ हो जाता है, मीन्स स्लिप डाउन हो जाना। एंड अंडर ब्रश मीन्स कवर, जैसे कि हम ब्लैंकेट या फिर क्विल्ट, ब्लैंकेट या रजाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से उसके वो होता है आपका अंडर ब्रश। तो उस अंडर ब्रश से उसके हैंड्स जो रहते हैं वो स्लिप डाउन हो जाते हैं, ये बोलते हुए। देन ऑल राइट ही सेड, बट मम्मी, ऑल द other little animals run away, and she said, I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Rosa skunk and hit that wizard right over the head. उसके बाद वो जैसे ही जो जॉ रहती है बोलती है अपनी डैड को कि उसको बताना चाहिए अपनी मम्मी को कि सारे लिटिल एनिमल्स उससे दूर भाग जाते हैं। तो वो बोलता है कि ऑल राइट, ठीक है। फिर वो बोलता है बट मम्मी, ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे एंड शी शेड। फिर रॉजर स्कंक अपनी मम्मी को बोलता है कि सारे लिटिल एनिमल्स जो हैं वो मेरे से दूर भाग जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम। फिर उसकी मम्मी रॉजर स्कंक से बोलती है कि तुम एक लिटिल स्कंक के जैसे वैसा ही स्मेल आओ, मैं आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़र्ड, मैं अभी के अभी तुमको उस विज़र्ड के पास ले करके जाऊंगी। और ऐसा बोल के वो अपने हाथों में एक अम्ब्रेला, एक छाता ले लेती है और रॉजर स्कंक को के साथ उस विज़र्ड के पास चले जाती है और उस छाते से उस विज़र्ड के हेड पे क्या कर देती है, मार देती है अम्ब्रेले से। No, Joe said and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the shores of truth. Inspiration came to her. उसके बाद ये सुनते ही, ये लाइन सुनते ही कि रॉजर स्कंक की मम्मी ने उस विज़र्ड को क्या कर दिया, अम्ब्रेले से मार दिया, ये सुन कर के जॉ ज़ोरों से चिल्लाने लग जाती है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद जो उसके लिप्स रहते हैं वो कुछ बोलना चाहते रहती है, वो एजिटेट होती है, घबराते रहती है, लेकिन उसके पास इतना डेयर, इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो उसके डैड के सामने में सच बोल सके कि जो वो बोलना चाहती है। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. उसके बाद जॉ बोलती है, ये जॉ का लाइन रहता है कि उसके बाद ऐसा हुआ होगा कि विज़र्ड ने क्या किया होगा, उसकी मम्मी के सर पे अम्ब्रेला से मार दिया होगा और उसने उस रॉजर स्कंक के स्मेल को चेंज दोबारा से नहीं किया होगा। No, he said. The wizard said okay, and Roger skunk didn't smell of roses anymore. He smelled very bad again. फिर उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, रॉजर स्कंक ने नहीं मारा, उसने विज़र्ड ने उसकी मम्मी को नहीं मारा, विज़र्ड ने ओके बोल दिया और रॉजर स्कंक के जो रोज़ वाले स्मेल थे वो चले गए और वो पहले की तरह फिर से बैड स्मेल करने लग गया था। बट द अदर लिटिल जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी, सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। लेकिन ये सुन कर के जो जॉ रहती है वो
अब कुछ बोलने की कोशिश करती है। ये जॉ के वर्ड रहते हैं ना कि वो हिचकिचाती है, अब वो 4 साल की रहती है तो वो कुछ बोलने की ट्राई करती रहती है, एम ऐसा वो कुछ बोलना चाहती है। तो ये सुन करके जो जैक रहते हैं वो फिर बोल देते हैं जॉन। जो का फुल नेम रहता है जॉन। तो फिर से जैक जॉन को चिल्ला देते हैं जॉन कि ये कहानी किसका है, डैडी का है। मीन्स तुमको अभी कहानी डैडी सुना रहे हैं। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुमको डैडी ने और कुछ स्टोरी नहीं सुनाया है। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड, दिस इज व्हाट हैपेंड देन। और उसका जो ब्रॉड फेस रहता है जॉ का, ठीक है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, तो उसका जो ब्रॉड फेस रहता है वो कैसा दिखता है, स्टाउंडेड मीन्स शॉक्ड। वो अपने फादर का ऐसा रिएक्शन देख करके शॉक्ड हो जाती है। विंडो से जो लाइट आते रहते हैं उससे उसके फेस की क्लैरिटी दिखती है। दिस इज़ वॉट हैपेंड देन, रॉजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हियर्ड आउ ओ एंड इट वॉज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। अब उसके बाद जॉ पूछती है जैक से कि इसके बाद क्या होगा। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि इसके बाद जो रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी रहती हैं दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर की ओर जाते रहते हैं तो उनको कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो किसका आवाज़ रहता है, ओ ओ छू छू, ये किसका आवाज़ सुनाई देता है उनको, ट्रेन का आवाज़ सुनाई देता है। अब उनको पता चल जाता है कि उस ट्रेन से उसके डैडी स्कंक बॉस्टन से वापस घर आ रहे होंगे। And they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie on my for dessert. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much. And that's the end of this story. और उसके बाद उन लोग डेजर्ट में क्या क्या खाते हैं, तो लीमा बीन्स खाते हैं, सैलरी खाते हैं, लीवर मीन्स किसी एनिमल का लीवर खाते हैं, मास्ड पोटैटोज़ खाते हैं और पाए ओ माय, ये सारे डिजेस उन लोग डेजर्ट में खाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो रॉजर स्कंक रहता है और उसकी मम्मी रहती है, दोनों के दोनों चले जाते हैं बेड पे सोने के लिए और उसकी मम्मी उसको हक कर लेती है, गले से लगा लेती है और फिर बोलती है कि हाँ अब तुम मेरे एक छोटे से बेबी की तरह स्मेल आ रहे हो और मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। और यहाँ पे ये स्टोरी जैक जो को सुना रहा था, ये स्टोरी क्या होता है, फिनिश होता है। देन बट डैडी व्हाट, then did the other little animals run away? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it all. और ये कहानी कंप्लीट होता है ऐसा जैक बताता है। फिर जो फिर से क्वेश्चन करती है लेकिन डैडी क्या छोटे छोटे जितने भी एनिमल्स थे फिर वो उससे दूर नहीं भागे? तो जैक रिप्लाई करता है नहीं भागे। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली मीन्स फाइनली अब सबको क्या हो जाता है, उसके साथ रहने का आदत हो जाता है, उसके स्मेल का आदत हो जाता है, तो किसी भी एनिमल्स को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉन्ट्स इवन सिलाड इन अ लिटिल वाइल दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अब ये क्या है, इवन सिलाडी मीन्स वो क्या बोलना चाहती है, इवेंचुअली बोलना चाहती है, लेकिन वो 4 इयर्स की रहती है तो मिस्टेक से वो क्या बोल देती है, इवन सिलाडी। तो फिर वो पूछती है कि व्हाट्स इवेंचुअली मीन्स क्या फाइनली। फिर वो पूछती है फिर वो बोलती है व्हाट वाज अ स्टूपिड मॉमी, ये कितनी स्टूपिड थी उसकी मम्मी। It was not, he said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. फिर जो जैक रहता है बोलता है कि इट वॉज़ नॉट, वो बुरी मम्मी नहीं थी। इस बात में वो जोर देते हुए बोलता है और इस बात पे यकीन रखते हुए बोलता है क्योंकि जो जॉ का एक्सप्रेशन था वो मानो ऐसा एक्सप्रेशन था कि वो खुद की मम्मी को लेकर के बोल रही है, इसलिए जो जैक रहता है वो बोलता है कि वो बुरी मम्मी नहीं थी। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, अपना सर तकिए में रख लो और एक लंबी नैप तुम ले लो। He adjusted the set so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. Okay. उसके बाद क्या होता है, वो जिस खिड़की में से क्रैक में से रोशनी आती रहती है उसको अच्छे से वो एडजस्ट कर देता है, मीन्स उसको ढक देता है ताकि कोई भी रोशनी अंदर ना आ सके। उसके बाद वो टिप टॉड मीन्स दबे पाँव
दरवाजे के बाहर जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है मानो कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो है वो ऑलरेडी सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो देखता है कि जो है वो एक्चुअल में सो नहीं रही है, वो क्या कर रही है, क्राउचिंग कर रही है, मीन्स अपने घुटने के बल में झुकी हुई है और वो अपने डैडी की तरफ स्टेयर कर रही है, अपने डैडी को घूर घूर के देख रही है। हे गेट अंडर द कवर एंड फॉल फास्ट asleep. Bob is asleep. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy. उसके बाद उसके डैडी बोलते हैं कि तुम क्या करो, अब कवर के अंदर जाओ, ब्लैंकेट या क्विल्ट के अंदर जाओ और जल्दी से सो जाओ, जो तुम्हारा ब्रदर बॉबी है वो पहले ही सो चुका है। उसके बाद सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजियरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। बाउंस्ड मीन्स क्या होता है, जम्प्ड। जिंजियरली मीन्स होता है वेरी केयरफुली। फिर वो क्या हो जाती है, जंप करके वो खड़े हो जाती है और बोलने लग जाती है डैडी। यहाँ पे स्प्रिंग किसको बोला गया है, मैट्रेसेस, जो बेड में गद्दे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मीन्स स्प्रिंग। फिर वो खड़े होकर अपने डैडी को बोलती है, व्हाट टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी that wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arm chopped forcefully right over the head. No, that's not the story. फिर वो अपने डैडी को बोलती है कि डैडी कल आप मेरे को ऐसा स्टोरी सुनाना कि उस स्टोरी में क्या होगा, जो विज़र्ड रहेगा वो क्या करेगा, मम्मी को हिट करेगा, मीन्स वो विज़र्ड मम्मी को मारेगा और वो उस मम्मी के सर पे मारेगा। फिर वो बोलता है जैक कि नहीं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं होता है जिसमें विज़र्ड किसको मारे, मम्मी को मार सके। The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all the other little animal and she knew what was right. फिर उसके डैडी बताते हैं जॉ की पॉइंट में जो मुद्दा ये रहता है कि जो वो लिटिल स्कंक रहता है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, बाकी जितने भी जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं उनके कंपैरिजन में वो अपनी मम्मी से बहुत लव करता है और उसको ये बात पता है कि उसकी मम्मी जो भी कर रही है वो सही कर रही है, ऐसा जैक जॉ को बताते हैं। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of springs as she had done hundreds of times before, except that this time she didn't laugh. फिर वो इस बात को काट देती है कि नहीं, कल आप मुझे वही कहानी सुनाएंगे जिसमें जो विज़र्ड है वो मम्मी को हिट करेगा, आपको ऐसा करना होगा। उसके बाद वो क्या करती है, अपने लेग को किक करती है और वो बेड में जा कर के बैठ जाती है और एक ग्रेट हीव मीन्स एक लंबी सांस लेती है और वो कंप्लेन ही करते रहती है। क्या कंप्लेन रहता है कि ऐसा कहानी सुनाना है जिसमें विज़र्ड मम्मी को हिट करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले उसने 100 से भी ज़्यादा 100 ऑफ टाइम्स वो कई सारी स्टोरी सुनी थी और इस बार उसने हंसा नहीं था क्योंकि वो इस स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं थी। से डैडी वेल वी विल सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट। फिर वो बोलती है कि कुछ तो बताओ पापा। फिर वो बोलता है कि ठीक है हम देखेंगे, कम से कम अभी तो तुम जाओ और आराम करो। Stay on the bed, you are a good girl. He closed the door and went downstairs. उसके बाद जैक जो है वो जॉ को बोलता है कि तुम बेड में ही रहना क्योंकि तुम एक बहुत गुड गर्ल हो। वो दरवाज़ा को बंद करता है और डाउनस्टेयर सीढ़ी के नीचे चले जाता है। Claire had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his own top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. क्लैर जो उसकी वाइफ रहती है, क्लैर वो क्या करती है, न्यूज़पेपर बिछाई रहती है, उसमें पेंट का एक डब्बा निकाले रहती है और साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड का ओल्ड शर्ट पहने रहती है, अपने मैटरनिटी स्मोक क्या है, ड्रेस, जो मैटरनिटी ड्रेस होता है जिसको प्रेगनेंसी के टाइम पे वियर करते हैं, अपना वो ड्रेस वो पहने रहती है और ड्रेस के ऊपर में अपने हस्बैंड का ओल्ड शर्ट, एक पुराना शर्ट पहने रहती है और वो चेयर का जो रेल रहता है, ठीक है, चेयर का जो बोल सकते हैं हम लेग्स होते हैं उसको वो पेंट करते रहती है। Above him footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? The footstep hesitated. और ऐसा देखते ही रहता है कि उसको फिर से कुछ फुट स्टेप मतलब चलने की आवाज़ सुनाई देती है।
तो फिर से जैक चिल्लाता है, जॉन क्या मैं वहाँ पे आके तुमको स्पैंक करूँ, मीन्स तुमको थप्पड़ लगाऊँ। और ये सुन करके वो फुट स्टेप हेजिटेट हो जाते हैं, मतलब जॉन अब चलना बंद कर देती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लैर सेड। क्लैर बोलती है कि इस बार बहुत लंबी कहानी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विथ अटर weariness watched his wife labor। फिर वो रिप्लाई करता है कि वो पुअर किड मीन्स वो जैक को ही जॉ को ही बोल रहा है कि वो पुअर किड है। फिर वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा weariness है, मीन्स टायर्ड है। The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them was half old tin and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position। उसके बाद वो देखता है कि जितने भी जो वुड वर्क हैं, ठीक है, वुड से बनी हुई चीज़ें, जो भी कैच पिंजरा वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, तो इन सब के जो रेल्स हैं, रेल्स मीन्स क्या होता है, ये जो डंडी बोल सकते हैं ये, ठीक है, तो ये केज का ये जो रेल्स है वो आधा पेंट हो चुका है। और वो कौन से कलर में हुआ है, टैन कलर कौन सा होता है, लाइट ब्राउन कलर का। और पहले वो टैन कलर का था, लाइट ब्राउन कलर का था, उसके ऊपर उसने आइवोरी कलर से पेंट किया है। आइवोरी कलर मीन्स वाइट कलर, ठीक है। और वो ऐसा महसूस करता है कि वो इन सब मिडिल में आके फंस गया, मतलब इन सब चीज़ों के बीच में आकर के वो फंस गया है। और वो जो बीच में फंसा है वो बहुत ही अगली है, मीन्स बहुत बुरे तरीके से वो चीज़ों के बीच में फंस चुका है। एंड थो he as well felt his wife presence in the cage with him, he didn't want to speak with her, work with her, touch her, anything। और वो उस टाइम पे जब वो वहाँ पे उसकी वाइफ प्रेजेंट थी तो वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसको छूना नहीं चाहता था, उसको कुछ नहीं बोलना चाहता था। और ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो जॉ थी वो बोल चुकी थी कि मुझे ऐसा स्टोरी सुनाना जिसमें विज़र्ड जो है वो मम्मी को हिट करेगा। तो कहीं ना कहीं जैक को ऐसा लगता होगा कि जो ने ऐसा क्यों बोला होगा, तो वो अपनी मम्मी के बारे में ही सोच करके ऐसा बोली होगी। इसलिए एट लास्ट जो जैक रहता है वो अपनी वाइफ से बात नहीं करना चाहता, उसको टच नहीं करना चाहता, उससे दूर रहना चाहता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की ये स्टोरी समझ में आया होगा आप लोगों को, जो जैक ने अपनी डॉटर जॉ को सुनाया था, रॉजर स्कंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी था। यहीं पे ये स्टोरी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि रीड एंड फाइंड आउट पेज नंबर 48 का है। हु इज़ जॉ, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। जो कौन थी और वो अपने फादर के स्टोरी टेलिंग मीन्स उसके फादर जो उसको कहानी सुनाते थे उस पर वो कैसा रिस्पॉन्स दिया करती थी। जो इज़ 4 years old daughter of Jack, she has been listening to the stories her father narrated to her since she was 2 years old। जो थी वो जैक की बेटी थी और वो कहानी तब से सुन रही है जब वो 2 साल की थी। They are self-created by Jack, having the main character named as Roger। और वो जब कहानियाँ हुआ करती थी वो कौन बनाता था, तो जैक उसको अपने माइंड से ही अपने दिमाग में सोचता था, वो कहानी खुद से बना लेता था। और हर बार उसके कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन रहता था, रॉजर रहता था। कभी वो रॉजर फीस रहता था, कभी रॉजर स्क्वेरल रहता था, कभी रॉजर स्कंक रहता था। Each new story is a slight variation from the basic tale, which Joe enjoyed thoroughly and asked many questions related to them। और हर कहानी में थोड़े थोड़े वेरिएशन, थोड़े थोड़े डिफरेंस रहते थे। जो बहुत इंजॉय करती थी सारे स्टोरीज़ और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अपने डैडी से पूछा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ। ओके, प्लॉट लाइन्स मीन्स रूपरेखा। तो ऐसी कौन से प्लॉट लाइन की पॉसिबिलिटी से संभावना है जिससे ये स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है। इन ईच ऑफ द स्टोरीज दिस वॉज अ कॉमन कैरेक्टर नेम्ड रॉजर। जितने भी स्टोरी जो जैक जॉ को सुनाता था उसमें एक कॉमन कैरेक्टर था, वो था रोजर। दिस टाइम इट वॉज रॉजर स्कंक विथ अ बैड स्मेल इन हिज बॉडी। और इस बार जो हमने चैप्टर में जो स्टोरी सुना, इस बार की कहानी में जो मेन कैरेक्टर था वो था रॉजर स्कंक, जिसके में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी।
He went to the old wizard who changed his body odor into the smell of rose. और उसके बाद वो एक विज़र्ड के पास जाता है, ओल्ड विज़र्ड के पास, और वो उस विज़र्ड ने क्या किया था, उसके बॉडी ऑर्डर को, बॉडी के जो स्मेल थे उसको चेंज करके उसके बॉडी के स्मेल को रोज़ की स्मेल से फील कर दिया था। रोजर्स मॉमी वॉज वेरी अपसेट एट दिस चेंज ऑफ स्मेल। और ये जो उसका स्मेल चेंज हुआ था उसकी वजह से जो रोजर की मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा दुख थी, निराश थी। She asked the wizard to change it back to the usual bad smell again, which was his real identity and not to something artificial. उसके बाद वो विज़र्ड के पास जा कर के बोलती है कि इसका जो बुरा स्मेल था, जो बैड स्मेल था, इसको वापस से दे दो, वही उसका असली पहचान है और उसको कुछ भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, जो उसके पास नेचुरली है वही चीज़ उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। What do you think was Joe's problem? आपको क्या लगता है कि जो का प्रॉब्लम, जो की परेशानी क्या थी? Little Joe hated Roger's mother for asking the wizard to make Roger smell bad again. जो थी उसको क्या बात पसंद नहीं आया था, वो रोज़र की मम्मी से नफ़रत करती थी, इसलिए क्योंकि उसने विज़र्ड से कहा था कि वो उसका रोज़ का स्मेल है उसको हटा के वापस से उसका बैड स्मेल उसको दे दे। She wanted her father to make a change in the story and let Roger smell good again and make the wizard hit Roger's mummy with his magic wand for being so mean towards her child. और वो चाहती थी कि नेक्स्ट टाइम उसके फादर उसको क्या कहानी सुनाए जिसमें उस विज़र्ड ने क्या किया है, उसकी मम्मी को हिट किया है और वो रोजर्स की मम्मी जो विज़र्ड था उसका मैजिक वॉन्ड था, उससे वो क्या कर दे, उसका जो बैड स्मेल उसको वापस ना दे और अपने वॉन्ड से उसकी मम्मी को हिट कर दे। अब देखते हैं हम रीडिंग विथ इनसाइट के क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। ठीक है, इस कहानी में मोरल इशू क्या है? मोरल इशू मीन्स जो बोल सकते हैं हम जो मौलिक मुद्दा होता है। So the answer is the story explores ethical issues dependent on various level of maturity. इस स्टोरी में हमको मेच्योरिटी, जब बच्चे बड़े होते हैं, मेच्योर होने लगते हैं, उसके बहुत सारे लेवल्स को शो अप किया गया है, दिखाया गया है। इट ऑल्सो डिस्कसेस द इशू ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप डीपली। और साथ ही साथ इस कहानी में हमको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की, एक बच्चे के और उसके मम्मी पापा के बीच में कैसा संबंध है या फिर कैसा संबंध होता है, उसमें भी इस स्टोरी में हमको बताया गया है। देयर इज़ अ शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एन एडल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ लिटिल चाइल्ड। और साथ ही साथ इस स्टोरी में जो एडल्ट्स लोग होते हैं और जो चाइल्ड्स होते हैं, मीन्स जो बड़े लोग होते हैं और जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, उन दोनों का जो नज़रिया होता है दुनिया को देखने का वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिट होता है, ये भी दिखाया गया है। तो और रोजर स्कंक डिडंट लाइक द थॉट ऑफ स्मेलिंग फॉल अगेन, ही एग्रीज विथ हिज मॉम बिकॉज ही लव्स हिज मॉम मोर देन ऑल द अदर एनिमल्स। जैसे कि स्टोरी में हमने रीड किया है, जो रोजर स्कंक रहता है उसको अपना वो दोबारा से गंदा स्मेल नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मम्मी के इस बात में सहमति की, एग्री की, क्योंकि वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता था बाकी सारे एनिमल के कंपैरिजन में। इट ऑल्सो शोज़ द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट रोजर हैड इन हर मदर। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि रोजर अपनी मम्मी के ऊपर कितना भरोसा किया करता था। दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट जैक हैड जो टू हैव इन हिम, so that later in life Joe understand how valuable this lesson was for her। और इसी तरीके से जो जैक है वो चाहता था कि जो भी उसके ऊपर ऐसा ही ट्रस्ट करे, तभी उसने ये कहानी सुनाई ताकि जो आगे चलकर अपने लाइफ में समझ सके इस लेसन का वैल्यू, मीन्स इस स्टोरी का वैल्यू समझ सके कि उसको अपने डैडी के ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर कितना ट्रस्ट रखना चाहिए। Thus, the story proposes the question of whether parents should always be followed blindly। और इस स्टोरीज़ का जो पर्पस था और एक क्वेश्चन था कि हमेशा पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या हमको ब्लाइंडली आँख बंद करके क्या हमको पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, इस स्टोरी का एक क्वेश्चन भी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो कैसा स्टोरी को एंड करना चाहती थी और वो क्यों ऐसा चाहती थी। सो द आंसर इज़
Jo was not satisfied with the ending of the story and persuaded her father to retell the story the next day, presenting the story in a predetermined way that she had said. इस बार जो थी वो कहानी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी, कहानी का जो एंडिंग था उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो अपने फादर को बोलती है कि नेक्स्ट डे आप फिर से मेरे को क्या करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे और वो स्टोरी ऐसा सुनाएंगे जैसा वो चाहती है, जैसा उसने सेट किया है। According to Joe, neither Roger Skunk nor the wizard was wrong in the story. अब जो के अकॉर्डिंग ना तो रॉजर स्कंक गलत था और ना ही विजर्ड गलत था। She wants this to happen because she cannot see Roger Skunk being left alone by his friend. और ऐसा इसलिए वो चाहती थी क्योंकि जो रॉजर स्कंक है वो अकेले ना रह जाए, क्योंकि उसके में से बैड स्मेल आता था तो उसके दोस्त दूर भाग जाते थे, इसलिए जो नहीं चाहती थी कि रॉजर स्कंक अकेला रह जाए। अकॉर्डिंग टू हर रॉजर इज़ ग्रेट एट स्मेलिंग लाइक रोजेस एंड दैट हिज फ्रेंड्स वॉन्ट रन अवे फ्रॉम हिम एनी मोर। अब जो के अनुसार जो रोज़र का स्मेल था, जो उसको दोबारा जब रोज़ का स्मेल मिला था, अब उसके वजह से उसके दोस्त उसे भागेंगे नहीं। She wanted the story to end with the wizard hitting back the mother skunk with his magic wand on her head. और जो कैसा चाहती थी कहानी का अंत करना, वो ये चाहती थी कि कहानी के एंड में जो विज़र्ड है वो क्या करे, रोजर स्कंक की मदर के हेड पे हिट करे, मतलब उसकी मम्मी को वो मारे। Okay, so the next question is, why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? क्यों जैक इस बात पे इंसिस्ट कर रहा था, इस बात पे जोर दे रहा था कि जो विज़र्ड है वो उसके सर पे हिट किया जाना चाहिए, ना कि उसकी मम्मी के सर पे। सो द आंसर इज़ Jack insisted that it was the wizard that was hit and not the mother, since he wanted Joe to realize that whatever parents do for their kids is for their good. और जैक इसलिए इस बात पे इंसिस्ट कर रहा था क्योंकि वो चाहता था जो को ये समझाना कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं हमेशा सही करते हैं। He wanted to make Joe understand that there's no wizard in practical life. और साथ ही साथ जैक अपनी बेटी को ये भी समझाना चाहता था कि रियल लाइफ में जो असल हमारी ज़िंदगी होती है वहाँ पे कोई विज़र्ड नहीं होते, कोई जादूगर नहीं होते हैं। ऑल्सो हिज नोटेबल डिफेंस फॉर मॉमी स्कंक मेड जो अवेयर दैट जैक वॉज डिफेंडिंग हिज मदर और समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ जो वो डिफेंस कर रहा था कि रॉजर स्कंक की मम्मी का जो वो बचाव कर रहा था, कहीं ना कहीं वो इस बात से जुड़ा था कि वो अपनी मम्मी को क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, जो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए वो खुद का बचाव कर रहा है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन। जैक को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि ये बहुत ही अजीब से कंडीशन में या फिर पोजीशन में वो फंस चुका है। सो द आंसर इज जैक वॉज स्टक बिटवीन 3 वुमेन इन हिज लाइफ। फर्स्ट वॉज हिज मदर, देन हिज वाइफ एंड हिज डॉटर। जैक जो था वो 3 वुमेन्स, 3 औरतों के बीच में फंस चुका था। फर्स्ट जो थी वो उसकी मदर थी, सेकेंड जो थी वो उसकी वाइफ थी और थर्ड जो थी वो उसकी बेटी थी। He himself respected his mother like any son would do, और वो बाकी सभी बेटों की तरह अपनी मम्मी का बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। So he questioned Joe about her strong resistance towards art to be revered. He wanted to inculcate within Joe the values of respecting her own mother as well. जिस तरीके से जैक अपनी मदर को बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो जो से क्वेश्चन करता था कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, क्योंकि जो जैक था वो ये चाहता था कि जिस तरीके से वो अपनी मम्मी का रिस्पेक्ट करता है उसी तरीके से जो भी अपनी मम्मी का क्या कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। देयरफॉर जोस tirade अगेंस्ट शंक मदर वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हम। ठीक है, टिराड मीन्स निंदा भाषण, इसलिए जो का टिराड था शंक की मम्मी को लेकर के वो उसको जैक ने एक्सेप्ट नहीं किया। अ मदर्स बॉय दैट ही वॉज, जैक कुड नाइदर लीव हिज मदर नॉर इग्नोर हिज वाइफ नॉर कुड ही लेट जो गो वेवर्ड एज फार एज डेवलपिंग ह्यूमन वैल्यूज़ वर कंसर्न। जो कि जैक अपनी मम्मी का बेटा था तो वो कभी भी अपनी मम्मी से दूर नहीं जाना चाहता था, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता था, ना ही वो अपनी वाइफ को इग्नोर करना चाहता था
और ना ही वो अपनी बेटी को गलत रास्ते में ले जाना चाहता था, वो उसको ह्यूमन वैल्यू सिखाना चाहता था। हैंस जैक फील्स कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और इस तरीके से जो जैक था वो एक अगली मिडिल पोजीशन में आकर के फंस गया था, क्योंकि सब तरफ से कहीं उसकी वाइफ थी, कहीं उसकी डॉटर थी और कहीं उसकी खुद की मम्मी थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। What is your stance regarding the two endings to the Roger Skunk story? आपका स्टांस क्या, आपका रुख क्या है इन दोनों स्टोरी के एंडिंग को लेकर के? ठीक है, आई फील दैट जैक्स एंडिंग ऑफ द रॉजर स्कंक स्टोरी इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन जॉज एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अब रॉजर स्कंक का जो स्टोरी था उसमें दो तरीके से जुड़ा हुआ था, एक किसका नज़रिया था, तो एक जैक का था, दूसरा जो का था। तो हमको बताना है कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जैक का एंडिंग करने का तरीका था स्टोरी में वो बिल्कुल उचित था कंपैरिजन टू जोज एंडिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अगर हम जो की स्टोरी से कंपेयर करें तो जो जैक ने एंड किया स्टोरी वो बिल्कुल ठीक था। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन आइडेंटिटी विच ही कैरीज ऑल थ्रू हिज लाइफ। हर एक इंसान की अपनी पहचान होती है जिसको वो पूरी ज़िंदगी ले करके चलता है। रॉजर स्कंक वॉज बॉर्न विथ अ बैड बॉडी ऑर्डर एंड इज़ आइडेंटिफाइड बाय दैट पार्टिकुलर स्मेल। जो रॉजर स्कंक था वो उसी बुरे बदबू के साथ में ही जन्म लिया हुआ था जो उसका पहचान था, क्योंकि उनके पूरे फैमिली में बोल सकते हैं जितने भी स्कंक एनिमल होते हैं सबका स्मेल वैसा ही था, तो इस तरीके से उनकी एक आइडेंटिटी वही थी। When the wizard changes his smell to that of the roses, his mother gets confused and felt that her son has lost his identity। और जब विज़र्ड ने उसके स्मेल को चेंज कर दिया था तो उसकी मम्मी को वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और उसको ऐसा लगा कि उसके बेटे ने अपनी पहचान खो दी है। सो सी गोज़ टू द विज़र्ड एंड आस्क्स हिम टू गिव बैक रोजर्स नेचुरल बॉडी स्मेल। तो फिर वो विज़र्ड के पास गई और उन्होंने उस विज़र्ड से कहा कि तुम पहले की तरह ही इसका बॉडी स्मेल कर दो। वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, देयरफॉर वी मस्ट रिस्पेक्ट हिज वीज एंड लीव विथ ग्रेस विथ वॉट एवर फिजिकल फीचर दैट ही हैज़ इंडोर्ड टू अस। और हम जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, मीन्स हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम सबको गॉड ने बनाया है और हमको जिस तरीके से बनाया गया है उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसी फिज़िकल फीचर में हमको रहना चाहिए जिस तरीके से हमको मिला है। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ एप्ट। और जैक ने जो स्टोरी का एंड किया है वो बिल्कुल भी एप्ट है, उचित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ एन एडल्ट्स परस्पेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, एडल्ट्स मीन्स जो बड़े लोग होते हैं उनका सोचने का नज़रिया बच्चों से क्यों अलग होता है। सो द आंसर इज़ एन एडल्ट्स परस्पेक्टिव ऑन लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। दिस इज़ बिकॉज अ ग्रोन अप और एडल्ट इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। ओके, जो एडल्ट्स लोग होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं उनके सोचने का नज़रिया डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अभी बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडल्ट्स लोग रहते हैं उनके पास एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होती है, वो अनुभवी होते हैं। ही हैज़ मोर नॉलेज ऑफ लाइफ सिंस ही हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ सीन द हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ। उनको ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है क्योंकि उन्होंने बुरे और अच्छे समय दोनों का सामना किया हुआ रहता है, ज़िंदगी की सच्चाई का सामना किया रहता है। अ चाइल्ड्स माइंड इज़ रियल, सिंपल एंड विदाउट एनी फ्रॉड और डबल माइंडनेस। लेकिन जो बच्चों का दिमाग रहता है वो क्या रहता है, एक साधारण सा रहता है, उसमें कोई भी बुरे चीज़ नहीं रहते हैं, कोई फ्रॉड नहीं रहता है, वो डबल माइंडेड नहीं रहते हैं, मीन्स दोनों तरफ से वो सोचते नहीं हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। सो एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव इज़ ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। तो इस तरीके से एडल्ट्स का जो माइंड सेट है या फिर उनके सोचने का नज़रिया है वो चाइल्ड से अलग होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।